दिव्य भगवान। और भगवान जब प्रकट हुए ना तो चतुर्भुज रूप में व्यास जी महाराज लिखते हैं तमत हुदम बालक मम मुझे क्षण। और जब भगवान प्रकट हुए ना तो देवकी मैया अपने मुंह को पीछे कर लिया। प्रभु बढ़ाए कि मैया लोग परमात्मा के दर्शन के लिए जाया करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, और मैं प्रकट हो गया तो मुंह उधर कर रही है, मुंह मुझसे फेर ले रही है। अरे तुमने तपस्या किया था कि चाहूं तुम्हें समान सुख, हमने भी कह दिया कि आप सरिष्ठ हो जाऊं, मैं तो स्वयं आपका पुत्र बन गया। तो देखो मैया मैं आपका पुत्र बन गया और आप मेरी माँ। अब आप मुझे पुत्र बोलो, मैं तुम्हें माँ बोलता हूँ। देवकी मैया बोले चुप रहो। बोले क्या हुआ मैया? बोले यदि पड़ोसी सुन लेगा तो क्या बोलेगा कि देवकी ने ऐसे लाला जायो है, वह को 4 हाथ है, शंख गदा पद्म चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भला बताओ किसी को वस्त्र पहन करके 4 हाथ लेकर के 7 फीट का बालक जन्म लेता है क्या? कन्हैया बोले देखो मैया अब तुम पुत्र के रूप में बुलाया था, मैं पुत्र बन के आ गया। और मानो कन्हैया संकेत कर रहे कि मैया मैं शंख गदा पद्म इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि आपके जितने भी पुत्र होते हैं सब कर्ष मामा मारने के टाइम पहले ही आ जाता है। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए। अब देवकी मैया बोल नहीं रही। भगवान ने क्या किया? अपने 2 हाथ को कम कर लिया। बोले मैया अब तो ठीक है ना? बोले अभी ठीक नहीं है। अरे भला बताओ किसी को पुत्र कपड़ा पहन के पैदा होता है? आज कन्या छोटे से हो जाते हैं। बोले भैया आप तो ठीक है। देवकी बोली बात मत कर, अगर पड़ोसी सुन जाएगी तो क्या कहेगी कि देवकी कोई पुत्र नहीं, ये तो किसी राक्षस को जन्म दिया है कि पैदा होते ही पकड़ पकड़ बात कर रहा। कन्हैया बोले भैया मैंने पुत्र बनाया तो बहुत है लेकिन कभी पुत्र बना नहीं, इसलिए अभ्यास है। आज कन्हैया छोटे से होते हैं, निर्वस्त्र रूप में हो जाते हैं। बोले भैया आप ठीक है कि नहीं? और आज कन्हैया शांत भी हो जाते हैं। वो परमात्मा जो मूकम करोतु वाचालम, और उसके पहले वसुदेव जी महाराज से कह देते कि आप मुझे यहाँ से ले जा करके नंद भवन में लिटा देना, वहां से कन्या को लेकर के आना। तो कल दिव्य चर्चा हम लोग की। श्री राधे राधे गोविंदे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद कन्या को लेकर के आए। और जब कन्या को लेकर के आए और कंस को सूचना मिली, जैसे उस कन्या को पकड़ करके पटक कर मारना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई, अंतर ध्यान, और आकाशवाणी कर दी कि कंस
अरे तू मुझे क्यों मारना चाह रहा है? अरे तेरा काल तो कहीं जन्म ले चुका है, तुम्हें मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। अब कंस घबराया, राम राम मैंने इतनी सुंदर व्यवस्था की, इतने पहरेदारों को पहरेदारी में लगा दी, इतने सेवक, और फिर भी मेरा काल जन्म ले गया। स्त्रियम्माहन्तुर्महर्षि किं मया तया मन्दजात खलु तवान्तकृतिः। अब कंस घबराया, जब से सुना है कि मेरा काल कहीं जन्म ले लिया है। इधर नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, और 1 2 3 4 दिन नहीं, कई महीने उत्सव मनाया गया महाराज। आज व्यास जी महाराज 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन करते हैं। मानो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और 18 श्लोक में सारे भागवत के रस को इसी 18 श्लोक में प्रतिपादित कर देते हैं। कि नन्दस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता हिलाद महामना आहूय विप्राणवेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतम् वाचयित्वा स्वस्त्वयं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत प्रेतु देवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमनं कृते। आज नंद बाबा महामना हो गए, आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। आज उनके हृदय की विलक्षण को आप देखिए, वो सुंदर जा करके यमुना जी में स्नान करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं और ब्राह्मणों को बुलाते हैं। स्नाता सुचिरलंकृता आहूय विप्राण वेदज्ञ, वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके सुंदर सुस्ति वाचन करवाते हैं। देखिए जब पुत्र होता है तो हमें आपको करना क्या चाहिए, ये सिखाती है भागवत की कथा। ब्राह्मण को बुला करके सुस्ति वाचन करवाए, विधिवत और पूजा पाठ, पितरों की विधिवत पूजा हुई, और 2 लाख गाय का दान करते हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, ऐसे नहीं कि गाय को ऐसे दान कर दिए, नहीं, गाय के सींग में स्वर्ण लगवा करके, खुर में चांदी लगा करके और रेशमी वस्त्र डाल करके तब आज दान किए हैं। 2 लाख दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, सब आनंदित है। नंद घर आनंद भयो जय करिया, उत्सव में सब मस्त हैं। तब तक नंद बाबा को याद आया, राम राम, अभी हमने कंस महाराज को वार्षिक कर नहीं दिया, और यदि विलंब हो जाएगा तो कुछ न कुछ उत्पात कर सकता है। आज नंद बाबा अपनी नंदगांव का भार गोपू को सौंप करके सुरक्षा व्यवस्था की आप लोग देखना, मैं नंद जाकर के कंस को कर दे के वापस आता हूं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरागता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरु। नंद बाबा तो चले गए वार्षिक करने देने, और जैसे ही कंस को कर दे के वापस हुए, वसुदेव जी से मुलाकात हुई। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा सब ठीक तो है, सब कुशल मंगल? नंद बाबा बोले हैं। नंद बाबा बोले, वसुदेव मैं जानता हूँ कि तुम्हें जितनी भी संतानें हुई सब कंस मार डाला। वसुदेव जी बोले, अरे आपके यहाँ तो भी संतान हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं। नंद बाबा बोले, क्या बताऊं, जब से मैंने सुना है कि तुम्हारे जितने भी पुत्र हुए सबका वध कंस ने कर दिया, तो मुझे दुख था, इसलिए मैं अपनी खुशी को प्रकट नहीं किया।
वसुदेव जी महाराज बोले नंद बाबा जो तुम्हारे यहाँ पुत्र है समझो मेरा ही पुत्र है, अपना ही समझो। लेकिन आज वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा देखो तुम जल्दी जाओ ना बुलाओ, क्योंकि आज मेरे मन में अजीब अजीब शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, आज कुछ अनहोनी होने वाली है। वसुदेव जी महाराज को जानते थे, नंद बाबा भी विचार करने लगे कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, परम विद्वान थे, ज्योतिषी थे। नंद बाबा भी चल दिए। इधर कंस आपातकालीन सभा बुला करके उसके सेनापति व्योमासुर, अरिष्टासुर, अकासुर, बकासुर, पूतना, केसी, बड़े बड़े बलशाली विचार करता है कि देखो तुम सब ने आकाशवाणी सुनी है और मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है, अब काल को समाप्त कैसे किया जाए, कुछ उपाय करें। सब थे, कोई कुछ नहीं बोले। उसमें थी पूतना मोशी बोल पड़ी कि महाराज ये काम आप मुझे सौंप दीजिए। बोले वो तो ठीक है लेकिन तुम कैसे करोगे? बोले महाराज 1 महीने के अंदर जितने भी बालक जन्म लिए हैं गोकुल में, मैं जा करके सबको मार डालूंगा और उसमें आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। कंस बोली वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें अपने घर में जाने कौन देगा? तुम राक्षसी विकराल स्वरूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े केस। बोली महाराज इसकी तो आप चिंता ही मत करो, मैं जा करके ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा लूंगी, कोई समझ भी नहीं पावे। बोले सब तो ठीक हो जाएगा लेकिन तुम्हारे बड़े बड़े दांत। बोले महाराज यदि इतने पे भी यदि आपको डर है कि मुझे लोग पहचान जाएंगे तो मैं घूंघट निकाल दूंगा और बताएं घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाएगा। भैया जी लोग तो कथा में सो नहीं पाते लेकिन माताओं को यह सुविधा है, जब सोने का मन किया घूंघट निकाली आराम से, बड़ी सुंदर नींद आती है। आप तो चिंता न करो। और आज पूतना चल देती है। इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, सभी बधाई गा रहे हैं कि बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना रे 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 मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया। सब उत्सव मना रहे हैं, बधाई बज रही है। और आज ब्रज गोपियां ब्रजवान बनाए सब सज धज के जा रहे हैं कृष्ण को बधाई देने के लिए, यशोदा मैया को। बोलो राधे राधे, सुंदर बधाई लेकर के सब जा रहे हैं। और जब माताओं ने देखा जो बुढ़ी मैया थी, आज सब ब्रजवासी बधाई लेके जा रहे हैं, तो मैया के मन में विचार आया कि मैं भी बधाई लेकर के जाऊंगा। लेकिन आज परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा, कन्हैया के लिए बधाई लेकर के जाऊंगी। आज सब सुंदर श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके जा रही है। तो मैया भी जाकर के बहू से बोली कि मुझे भी श्रृंगार करो, मेरा भी श्रृंगार करो, मुझे भी सुंदर वस्त्र पहनाओ, मैं आज कन्हैया का दर्शन करने जाऊंगी। अब कौन ध्यान देवे, सब श्रृंगार करके चले चले। मैया के कोई सुनने वाला नहीं, वैसे भी बुढ़ाई में कोई सुनता नहीं। अब मैया विचार करने लगी राम राम क्या कर। तो मैया जा करके श्रृंगारदान के सामने बैठ गई। अब मैया को कम दिखता, सुनाई भी कम पड़ता, नेत्र से कम दिखाई देता, लेकिन आज इतनी आनंदित है कि जाकर के श्रृंगारदान के सामने बैठ करके। और महाराज जो कोट में लगाई गई वाली चीज होती है वो आंखन में लगाई नहीं, और आंखन में लगाई गई वाली चीज को ओठन में दे ली। जो नाक में पहनने वाली चीजें वह को कान में लटकाई ली,
सुंदर। अब मैया को दिखाई तो दे नहीं रहा है और बढ़िया शीशा में देख रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर। और चले एक भी दांत नहीं, तैयार होकर के अपने जो 80 वर्ष पहले विवाह हुआ था उस शादी की जोड़ी को निकाला और बढ़िया पहन करके चले चले। और जैसे ही यशोदा मैया के महल में पहुंची, देखा कि सब उत्सव मना रहे हैं। वहां ब्रजवासी गोला बना करके, मक्खन का गोला बना करके फेंक रहे हैं। और मैया जैसे ही पहुंची, रे बोली लाला क्या भयो, अरे काहे को शोर मचाए रहे हो। तो जैसे इतना कहा, एक गोप बैठा था, मैया को एक भी दांत नहीं। जैसे पूछा, अरे गोप वाले क्या कर रहे हो। मैया का मुख खुला और निशाना लगा कि एक मक्खन का गोला मारा और मैया का कभी दांत तो था नहीं, डायरेक्ट चला गया पेट। मैया उसका स्वाद देख के बोली, अरे भैया क्या। बोले, अरे मैया पतो ना है चलो। अरे मुंह मीठा हो गया लेकिन दो को पतो ना चले। अरे नंद के घर लाला भाई है। अब सब उत्सव मना रहे थे, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। अब पूतना भी आ गई, भीड़ बहुत है। जैसे ही वो महल में प्रवेश की तो जो अन्य साधारण गोप वाले थे, जो सखिया थे, अब पूतना राक्षसी कितना भी वेश बदल ले, कितना भी स्वरूप छोटा कर ले, लेकिन राक्षसी तो राक्षसी। लोग देखे तो एक बार बड़ाई, ये तो बड़ी विकराल है, लेकिन रास्ता दे दिए। सोचे हो सकता है ये यशोदा की बचपन की कोई सखी हो, कोई सहेली है। पूतना जाता है, किसे कहते हैं पूतना, जिससे कोई पूत ना हो वो है पूतना। या तो आप यूं कह लीजिए कि जिसे पूत पसंद ही ना हो, किसी का पूत जिसे पसंद ना हो, जिसे ना भावे, वो है पूतना। पूतना पहुंच गए जहां पर कन्हैया पालने में लेटे थे, यशोदा मैया बैठे। पूतना जा करके यशोदा मैया से मिली। यशोदा मैया देखी, बोली बहन तू कौन। बोली अरे मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। यशोदा मैया ने विचार किया, बचपन में तो कभी मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है कभी हुई हो। यदि कुछ बोलती हूँ तो बुरा लग जाएगा कि बताओ आज यशोदा को लाला भयो है और मैं बधाई देवे की ताई आई और मुझसे उल्टा सीधा प्रश्न कर रही है। बोली देखो मैं बधाई देने आई हूँ, लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। यशोदा मैया बोली अरे तुम्हारे भी लाला है तो खूब आशीर्वाद दे। अब जैसे ही पूतना गई कन्हैया देख रहे हैं कि मौसी तो आ गई। पूतना ने भी झांका, जैसे पूतना झांका वैसे कन्हैया पहले देख रहे थे, अपने आंख पे हाथ लगा लिए, राम राम, अपने आंख को बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित भूल पड़ी सुखदेव जी से कि महाराज लोग जब परमात्मा के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो उनकी ये इच्छा होती है कि परमात्मा में देख हम परमात्मा को देखेंगे। लेकिन यहाँ की अजीब घटना हो गई। आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं